10 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे जांच का विषय बताया है। उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा से पहले सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल केदार घाटी में रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार की चार धाम को लेकर की जा रही व्यवस्था से वहां के तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय व्यापारियों में खासी नाराजगी है। तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीएम सौरभ गहरवार यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्था को बनाने और दुकानों को लगाने की गलत नीतियां बना रहे हैं, जिसके लिए स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज से किसी भी तरह का संवाद नहीं किया जा रहा। इस संबंध में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र लिखकर डीएम सौरभ गहरवार को हटाने की मांग की है। यही नहीं, स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 10 मई से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की जाएगी। जैसे ही केदार घाटी के तीर्थ पुरोहितों समाज और स्थानीय व्यापारियों का शिकायती पत्र शासन में पहुंचा, वैसे ही विपक्ष ने भी सरकार को गिरना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर डीएम मनमानी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने सरकार से मांग की है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ वार्ता करके कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए, जिससे यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। विपक्ष के आरोप और केदारनाथ के स्थानीय लोगों की नाराजगी पर भाजपा ने साफ कर दिया है कि सरकार स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए जांच करेगी कि आखिर स्थानीय व्यापारियों तीर्थ पुरोहितों के बीच किस बात को लेकर विवाद है। भाजपा नेता विनोद चमोली ने कहा है कि शासन को जो पत्र स्थानीय लोगों की तरफ से भेजा गया है उसे पर सरकार पहले जांच कराएगी, उसके बाद ही तथ्यों के आधार पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और व्यापारियों को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ के बेरोजगारों को चार धाम यात्रा से ही जो है कुछ उम्मीदें रहती है, उस समय उनका कुछ काम धाम चल जाता है। लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है। और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो है आप विश्वास में किसी को लेते नहीं और मनमानी जो है अपनी मर्जी थोप देते हैं। डीएम को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके दबाव में जो है वो इस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं में इसका भारी आक्रोश है और निश्चित तौर पर प्रशासन की जो मनमानी है उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और अब व्यापारियों ने सामूहिक रूप से जो है प्रदेश शासन को जो है पत्र लिखा है और मुझे लगता है कि व्यापारियों की जो आपत्ति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसका जो है समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर देर से बेर जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। देखिए, बातचीत करनी चाहिए और यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और यात्रा प्रभावित होगी तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा नुकसान अगर उसका किसी को होने वाला है तो पंडा समाज को ही होने वाला है। तो अगर कोई बात करनी तो उनके अपने जनप्रतिनिधि हैं, हमारा एक बाकायदा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपीज हैं, उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जा सकती है और प्रयास करना चाहिए कि सरकार के साथ संवाद साध के इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम वातावरण को नकारात्मक बनाएंगे तो उससे यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा और यात्रा प्रभावित होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के स्थानीय लोगों को होने वाला है। तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विरोध के तरीके बदलने पड़ेंगे।